श्री सूत जी कहते हैं कि सौनिक ऋषियों, मनु महाराज की 5 संतानें थीं, 2 पुत्र और 3 पुत्री। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, देवहूति, आकुति और प्रसूति यह 3 पुत्री थीं। आकुति का विवाह ऋषि रुचि से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम्ब ऋषि से हुआ था। कर्दम्ब ऋषि ने, ब्रह्मा जी ने जब कर्दम्ब ऋषि से कहा कि तुम सृष्टि उत्पत्ति करो, तो उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्षों तक तपस्या की और भगवान प्रकट हुए। कहा तुम मनु शतरूपा की पुत्री से विवाह करो। फिर मनु शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम्ब ऋषि के आश्रम में आए, तो कर्दम्ब ऋषि ने विवाह पर ही तय कर लिया था कि एक पुत्र के बाद मैं तपस्या करने चला जाऊंगा, मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं पढ़ना है। और देवहूति ने कर्दम्ब ऋषि से विवाह कर कर अपना बहुत सा जीवन भोग विलास में ही व्यतीत कर दिया। ज्ञानी पति होते हुए भी उनसे कुछ ज्ञान न ले पाई। जब इनके 9 कन्याएं हुई और 10 में भगवान कपिल पैदा हुए, तो कर्दम्ब ऋषि वन को जाने लगे। तो देवहूति को बड़ा दुख हुआ, बोली कि आप जैसे मुक्तिदाता पुरुष को पाकर भी मैं संसार के मोहबंधन में पड़ी रही, कुछ धर्म न कमा पाई, आपसे कुछ ज्ञान न ले पाई। साहम भगवते नूनम वंचिता माया दृढ़म यंत्वाम विमुग्धम प्राप्येन मुमुच्छेत बंधनाम। अवश्य ही मैं भगवान की माया से ठगी गई हूं, जो आप जैसे मुक्तिदाता पुरुष को पाकर भी संसार के मोह बंधन में पड़ी रही। तो कपिल भगवान के जो पिताजी हैं कर्दम्ब ऋषि, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा कल्याण करेगा। और कर्दम्ब ऋषि वन को चले गए। जब कपिल भगवान बड़े हुए तो माता देवहूति ने उन्हें अपना गुरु बनाया और मोह ममता त्यागने का उपाय पूछने लगी। कपिल भगवान ने कहा कि माँ, यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है मैं हूं, फिर भी मेरी पूजा नहीं करते, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ हूं, फिर भी मेरी पूजा करते हैं। यह चलते फिरते इंसान मैंने ही बनाए हैं और मेरे ही मंदिरों का अपमान करते हैं, और जो खुद के बनाए हुए मंदिर हैं उनकी पूजा करते हैं। नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थपद सेवाय जीवन पर मृत्यु स। संसार में जिस पुरुष के कर्म से धर्म न हो, वैराग्य न हो, भगवान की भक्ति न कर पाए, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। हाँ, अपने मंदिरों की पूजा करें, लेकिन मेरे मंदिरों को साथ। भाई, ये सारे मंदिर भगवान ने तो बनाए ना है, इंसान नहीं बनाए। और भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि जो मेरे मंदिर हैं उनके तो अपमान करे रहे हैं लोग, माता के रूप में, गुरु के रूप में, पिता के रूप में। जो खुद के मंदिर हैं ईंट पत्थरों के, उनमें तुम 56 भोग चढ़ा रहे हो, तो मुझे ऐसी पूजा स्वीकार नहीं है। हाँ, अपने मंदिरों की पूजा करो, लेकिन मेरे मंदिरों के साथ लेकर। जो मेरे मंदिरों का अपमान करेगा वो मुझे प्रिय नहीं है। फिर माता देवहूति कपिल भगवान से मोह ममता का, मुक्ति का मार्ग पूछने लगी। तो कपिल भगवान कहते हैं, जैसे हींग वाले का संग करने से, कोई हींग बेच रहे हो तो कुछ लइयो दइयो मत, केवल वैसी तराजू बट्टा में हाथ बटा देंगे तो बाकी गंध तुम पर फ्री में आ जाएगी। ऐसे ही जैसे हींग वाले का संग करने से हींग की गंध फ्री में आ जाती है ना, वैसे ही
दुष्ट का संग करने से दुष्टता तथा संतों का संग करने से बंधनों से मुक्ति अपने आप मिल जाती है। और माता समझ गई। फिर भैया कपिल भगवान ने कहा है कि मां, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वसित सदा तमेज्ञाम मामतर कुरुते अचना विडम्बनम। मैं आत्मरूप सभी जीवों में स्थित हूं। जो लोग मुझ परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमाओं में मेरी पूजा करते हैं, उनकी पूजा स्वांग मात्र है, मुझे उनकी पूजा स्वीकार नहीं है। फिर कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति का कल्याण किया। माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वह तत्व प्रपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधारभूत बन गए। इस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति का कल्याण किया।